हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम माही के बारे में। किसको लग रहा है कि माही के लिए फेक पीआर चलाया जा रहा है और माही भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फेक पीआर इसलिए क्योंकि मैं रिसेंट दिनों देख रही हूँ। दरअसल हुआ क्या है, जब से उसका डिवोर्स आया है तब से लोग ढूंढ रहे हैं कि वजह क्या है। किसी न किसी को चीटर बताने के लिए, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ करने के लिए कि भाई वो वजह मिले या वो चीज़ हो कि भाई जिस तरीके से पता चले कि यार हाँ, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ है। क्योंकि इन दोनों ने एक डिग्निटी मेंटेन रखी है और उस चीज़ के लिए बड़ी इनको शाबाशी यार कि इन्होंने इस तरीके से डिग्निटी मेंटेन करके रखी और अपने रिश्ते को एक ख़राब नहीं बनाया। ठीक है, हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड वाला, तो वो ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए थोड़ा-सा मज़ाक बना हुआ है कि बेस्ट फ्रेंड में अगर बेस्ट फ्रेंड हो, अगर सब कुछ इतना सही है तो फिर डिवोर्स क्यों? तो वो एक सवाल बना हुआ है लोगों के लिए। लेकिन बहरहाल माही और जय दोनों ने जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्निटी रखी है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि ये कोई फेक पीआर है या उसके पीआर कल चलाया जा रहा है। देखो, माही जो ना बहुत ज़्यादा, जब से उसकी डिवोर्स हुई ना तब से बहुत ज़्यादा बैश कर रही है जर्नलिज्म को और मीडिया को कि मीडिया ने इस तरीके से बिहेव किया है, मीडिया इस तरीके से बोल रही है, इस तरीके से नहीं बोल रही, तो उस तरीके से वो मीडिया को बैश कर रही है। अच्छा, वो कौन सी पोस्टें देख रही है, वो पोस्टें वाकई मेरी नज़र में तो नहीं आ रही, क्योंकि इस वीडियो में भी इसने स्टार्ट किया तो उसने यही बोला कि अब्बा को तुम लोगों ने गंदा वर्ड बना दिया है। वो गंदगी जो अब्बा वर्ड को लेकर है वो मुझे नहीं दिखी। हाँ, मैंने रेडिट पर पोस्टें ज़रूर देखी, लेकिन उसमें कोई भी अब्बा वर्ड को गंदा नहीं बोल रहा था। लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि अब्बा क्यों बोल रहे हैं या ऑडियंस किस तरह माही को लेके मैनिपुलेट हो रही है। अब देखो, ऐसे डिवोर्स ना रियरली किसी ने नहीं देखे कि वो इस तरीके से अनाउंस करें। दरअसल इतनी नॉर्मली डिवोर्स ना कि डिवोर्स ऐसे नॉर्मली तरीके से बताने पे लोगों को से वाकई हजम नहीं हुआ कि कंट्रोवर्सी तो चलो नहीं की, लेकिन इतने नॉर्मली और ऐसे मतलब ऐसे दिखाने पे लोग वाकई क्वेश्चन कर रहे थे। चलो जी, माही ने और जय ने कुछ टाइम पहले अपनी डिवोर्स को ऑफिशियली अनाउंस किया और उसके बाद पता नहीं अब इसने कौन से मीडिया चैनल देखे हैं। वाकई मैंने वो मीडिया चैनल्स की मैंने काफ़ी सर्च भी किया कि जो माही के बड़े गंदे तरीके से कोई बात कर रहे हो। बट हाँ, कमेंट्स कुछ आए हुए हैं गंदे, उस पर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई भी मीडिया पोर्टल मुझे ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आया। हाँ, लोग ज़रा ज़रा ढूंढ रहे हैं कि चीटिंग है, ये है, वो है, बट कोई गंदगी नहीं जिस तरीके से माही गुस्से में आ रही है। क्योंकि देखो, अगर आप मीडिया पर्सन हो, अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, तो आपको भी पता है कि आप कोई चीज़ अगर अनाउंस कर रहे हो तो लोग अजम्पशंस करेंगे कि यार ये वजह है, ये वजह नहीं है। लेकिन माही जितना गुस्से में थी, मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई बहुत चीज़ें जो हैं वो लोग अजीब सी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, ना पहले नज़र आया और ना अब नज़र आया है। फिर आती है एक पोस्ट माही की जिसमें उसने एक सिंपल सा हाथ पकड़ा हुआ होता है, दैट्स इट। कोई इसमें कुछ नहीं होता, कोई कैप्शन नहीं, कुछ नहीं, स्टोरी लगाती है वो। उसके बाद वो स्टोरी, इसके बाद वो पोस्ट करती है नदीम के साथ, जिसमें वो पूरा का पूरा कैप्शन लिखती है और उस कैप्शन के अंदर उसमें वो ये लिखती है कि माही एंड नदीम आर वन। और उसमें उसने पूरे तरीके से विश ही किया होता है कि तुमने मेरे हर दफ़ा का साथ दिया है, तुम मेरे लिए दोस्त नहीं हो, उससे बढ़कर हो, ये वो, और उसने एंड में लिखा होता है आई लव यू। ठीक है, अब ये पोस्ट वायरल होनी शुरू हो जाती है, सब वायरल करते हैं। सबको लगता है शायद नदीम जो है वो अपना पब्लिकली रिलेशन अनाउंस कर रही है, ये लोगों को फील आई। अच्छा, अगर आप वो पोस्ट पढ़ोगे तो आप सबको यही फील लगेगा कि हाँ, ये पब्लिकली शायद अपना रिलेशन अनाउंस कर रही है। अभी वो एक स्टोरी, सॉरी स्टोरी नहीं, एक पोस्ट बनाती है जिसके अंदर वो अगेन जो है वो सबको बैश करी होती है। इवन इतना बैश करी होती है कि वो थूकती है लिटरली कि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, गाली भी दी है उसने और वो सारी चीज़ें उसने कही है। और उसने अगेन उनको ही बोला है कि मीडिया जो है वो बिन बात का तमाशा बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जहाँ पर वो ये बोलती है कि हमने बहुत अच्छे से डिवोर्स लिया है, आप लोग को कंट्रोवर्सी चाहिए, आप लोग को गंदगी चाहिए, आप लोगों को तमाशा चाहिए, और वो बातें ये करती है। वहाँ पर वो ये बोलती है कि मैं 6 साल से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ और 6 साल से तारा जो है वो उसको अब्बा बोलती है। अच्छा, तारा उसको अब्बा बोलती है नहीं बोलती, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो 6 साल से उसकी पोस्ट नज़र आएगी जहाँ पर आई लव यू माय लाइफ और इस तरीके के कैप्शन आपको नज़र आएँगे, जहाँ पर वो ऐसा लगेगा वो इसी तरीके से बात कर रही है। लेकिन ये जो उसने इस दफ़ा का जो कैप्शन डाला वो कहीं न कहीं, वो कहते हैं ना कि एक चिंगारी वाला काम होता है, क्योंकि अभी नया-नया उसने डिवोर्स अनाउंस किया, उसके बाद ये उसने बोला, तो फ़ील यही हुआ कि कहीं न कहीं उसने अपना रिलेशन जो है वो बताया है। उसके बाद वो बोलती है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बोलती है मेरा जो है वो जॉइंट डिसीजन था मेरा और जय का कि वो नदीम को अब्बा बुलाएगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर देखो अब्बा बुलाएगी नहीं बुलाएगी, दरअसल ये सारी चीज़ें मार्केट में इसलिए हाइप पर आई, इसलिए कंट्रोवर्सी बन गई। आप लोगों ने अब्बा वर्ड को इतना गंदा कर दिया है, वो मैं गंदा वर्ड ढूँढ रही हूँ कि वो गंदा हुआ किस चीज़ पर है अब्बा वर्ड। मतलब भाई देखो, अगर आपकी सिंपल सा एक है कि आपकी पोस्टें आती हैं इस तरीके की, जो कि लोग नज़र में नहीं रखते हैं, लेकिन आपके डिवोर्स के बाद ऐसी पोस्ट आती है, तो वो हाइलाइट हो जाती है और बहुत हर जगह सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है कि क्या ये न्यू लव है? क्या माही ने दोबारा से जो है वो अपनी मोहब्बत तलाश कर ली है?
अब जब माही ने आकर उसकी सफाई दी कि वो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि आप सिंपल सीधा एक लिख सकते थे कि भाई वो बेस्ट फ्रेंड है, या आप लोगों को गलत लग रहा है, क्योंकि उस पोस्ट के बाद देखो कोई भी नीचे जाकर आपकी 4 साल 5 साल पुरानी पोस्टें नहीं देखेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपने क्या हर साल विश किया है, नहीं किया है। हाँ, वो आपकी उस पोस्ट के बाद जो है लोगों को यही फील हुआ लिटरली, और मैंने भी जब ये चीज़ देखी तो मुझे यही फील हुआ कि कहीं न कहीं वो रिलेशन ही अनाउंस कर रही है। जस्ट आप इतना शेयर कर देती है कि स्टोरी पे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने हर साल इसी तरीके से विश किया है, बट इतना गुस्सा, मतलब अब्बा, उसको ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है वो अब्बा के वर्ड पर आ रहा है कि आप लोगों ने अब्बा वर्ड को इतना गंदा बना दिया है, और वो गंदगी कहाँ हुई है, वो गंदगी नहीं दिख रही। उसने मीडिया का ही नाम ले रही है, बट वो गंदगी किस मीडिया चैनल पर हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो नहीं पता है किसी को भी, क्योंकि नॉर्मली मीडिया ज़्यादातर न्यूज़ कवर कर रही है। कोई इतनी बड़ी कोई, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसके बारे में मुसलसल बातें ही चल रही हैं, कोई पैनल्स लग रहे हैं कि क्यों है, क्या है। जस्ट जब उसने डिवोर्स अनाउंस किया तब उसका डिवोर्स दिखाया, जब उसने बर्थडे विश किया तो उस पे बस ये बताया कि क्या ये कोई मिस्ट्री मैन है या क्या है ऐसा, क्या ये माही की ज़िंदगी में दोबारा एंटर हुआ है। और अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि माही इससे अच्छा तो जय था, जय से ऐसी क्या मजबूरी थी। लोग जो है वो नदीम को बहुत ज़्यादा उसके लुक्स पे भी जज करने शुरू हो गए थे कि इतना जो है आपको क्या था, क्या नहीं था। तो ये सारी बातें होनी शुरू हुई थी। ये जो कंट्रोवर्सी बनी वो आपकी पोस्ट से बनी, तो आप उस पोस्ट पे ही सिंपल बोल देते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड है मेरा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप स्टोरी लगाओगे पहले दिन जहाँ पर आपने एक हाथ पकड़ा हुआ होगा, दूसरे दिन आप इस तरीके से 2 दिन बाद ही आप एक तरीके से इतनी लवेबल पोस्ट लगाओगे, तो कहीं न कहीं लोगों को फ़ील होगा ही। उससे पहले आपने कहीं न कहीं पोस्ट की भी होगी, बट फिर भी लोगों को यही फ़ील होगा कि शायद अब आप उस रिलेशन को बता रही हो या उस रिलेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर रही हो। अच्छा, मैं ना अभी आर्टिकल्स वगैरह रीड कर रही थी, तो जय और माही पर जय माही हो गई, सरगुन और वो हो गया, रवि हो गया। इन पर ना ओपन मैरेजेस वाले भी बहुत ज़्यादा सीन हैं। मतलब मुझे रवि सरगुन को तो पता था, बट मुझे जय और माही को लेकर भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पर उनके ओपन रिलेशनशिप को लेके बातें चल रही थी। अच्छा, माही जितना गुस्से में थी, ऑडियंस को समझने के बजाय उसने लिटरली उन पर थूका है और उन्हें बैश किया है। भाई आपका पहले बनता था कि आप बता दो कि भाई बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन इस तरीके से गुस्सा करना और फिर लोग उसको भर-भर के सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ कमेंट्स वगैरह भी लगा रही है, जिसके अंदर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फेक पीआर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर उसको बहुत बैश किया जा रहा है। अच्छा, उसने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ रखे हुए हैं, बाकी उसने कमेंट्स, अच्छा उसको उस चीज़ का अंदाज़ा था तभी उसने कमेंट सेक्शन उस वाली पिक्चर, उस वाली पोस्ट पे भी ऑफ रखा हुआ था और इस वाली पोस्ट पे भी ऑफ रखा हुआ है कि कुछ ऐसे कमेंट्स आने हैं। यानी आपको पता था कि आपने यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं की हुई हैं, तो लोग उस चीज़ को लेकर अजम्पशन्स करेंगे। तो अच्छा, जब मैं ये मीडिया के चैनल्स ढूँढ रही थी ना कि मीडिया ने क्या बोला है ऐसा कि जिस पे माही इतना गुस्से में, तो मुझे मीडिया तो नहीं मिला। हाँ, रेडिट पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जो माही को बहुत कुछ बोल रहे हैं। माही और नदीम के बारे में बोल रहे हैं, माही और जय के बारे में बोल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, जहाँ पर लोग अभी भी इस चीज़ को जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब क्लेरिफिकेशन के बाद भी ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, माही झूठ बोल रही है, माही और नदीम का रिलेशन है, माही और जय ओपन रिलेशनशिप में थे, तो उस चीज़ को अब वो ख़त्म हुआ है, तो अब वो उस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रही है। जबकि वो पोस्टें अगर आप जाके रीड करोगे उससे पहले की भी, तो उसने हर दफ़ा बर्थडे विश किया है 3 सालों तक। तो 2023 तक की तो बर्थडे विश मैंने खुद ही जाके देखी है, जहाँ पर वो हैप्पी बर्थडे लाइफ और इसी तरीके की पोस्टिंग वगैरह। हाँ, इतना बड़ा पोस्ट उसने सिर्फ़ एक ही बार डाला है, वरना हैप्पी बर्थडे लाइफ और इसी तरीके से उसने पोस्ट डाली है। और अच्छा, वहाँ भी अगर आप कमेंट्स रीड करोगे तो वहाँ भी लोगों ने उसको उस टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रोल किया हुआ है कि ये क्या सीन है, ये क्या है? बट लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा कोई डिवोर्स वाला सीन नहीं था, तो इसलिए लोगों ने इस बात को आई-गई कर दिया। बट ये डिवोर्स के बाद वाली पोस्ट थी, तो लोगों ने उस बात को आड़े हाथों लिया है। इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो फेक पीआर जो है वो माही के इर्द-गिर्द किया जा रहा है या क्या है? बट हाँ, अगर कोई इंसान डिग्निटी से अपने डिवोर्स को रख रहा है तो ठीक है, बट लेकिन ये जो माही की वीडियो आई है, वो गुस्से में है, उसका गुस्सा दिख रहा है, वो जिस तरीके से गुस्से में बात कर रही है। और अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो क्लाउड चेज़िंग कर रही है, वो डिवोर्स वाली अभी न्यूज़ बाहर निकल कर आई है, तो वो उस बात का हल्ला नहीं मचा रही, वो अगर अपनी डिवोर्स को मुद्दा नहीं बना रही, तो वो साइड के ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है, जहाँ पर वो खुद कंट्रोवर्सी बिल्डअप कर रही है। तो और वो खुद चाह रही है कि ये दूसरी तरफ से, अगर वो उस चीज़ को कंट्रोवर्सी, अपने डिवोर्स को कंट्रोवर्सी नहीं बना पा रही, तो वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोवर्सी बना सके। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों में? क्या ऑडियंस की गलती है यहाँ पर, या माही ने लोगों को समझने में गलती कर दी है, या लोगों ने माही को समझने में गलती कर दी है? मुझे यही लग रहा है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पोस्ट थी, जिसको पोस्ट को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं ऑडियंस को यही लगा है, कोई ये रिलेशन को एक्सेप्ट करने वाली बात है। और उसने ये भी कहा कि क्या कोई बेस्ट फ्रेंड को आई लव यू नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, कौन बोलता है कि बेस्ट फ्रेंड को आई लव यू नहीं बोल सकते? लेकिन वो जो पोस्ट है ना, वो पढ़ने के बाद किसी को ये फ़ील नहीं हो रहा कि ये बेस्ट फ्रेंड के लिए पोस्ट थी। लोगों को यही फ़ील हो रहा है कि शायद इस टाइम पर आप जिस चीज़ों से गुज़री हो,
उस पोस्ट से लोगों को मेन ज़्यादा जो है वो फ़ील हुआ है कि वो एक रिलेशनशिप में। और जबकि मैंने खुद भी एक कल पॉडकास्ट बनाई थी, मैंने यही कहा था कि भाई देखो, मूव ऑन होने का ना कोई टाइम नहीं होता। अगर वो मूव ऑन हो रही है तो अच्छी बात है, मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा था जब वो चीटिंग के लिए इतना कुछ बोल रही थी कि शायद वो चीटिंग के लिए जो है कहीं न कहीं वो कंधे पे वो बंदूक रख के चलाने वाली सिचुएशन होती है, वो है। बट ख़ैर उसने क्लियर कर दिया बेस्ट फ्रेंड है, तो अब वो बेस्ट फ्रेंड ही हम उसको काउंट करेंगे। चलो जी, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा मौजूद हो जो कि यूट्यूब की प्राइवेसी और गाइडलाइंस को जानता हो, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। मतलब कि 2 प्राइवेसी कंप्लेन मुझे आ चुकी है, जो कि मुझे नहीं पता क्यों आई है। इससे पहले जो मैंने माही विज वाली वीडियो बनाई, उसमें भी प्राइवेसी कंप्लेन दे दी गई है। हालाँकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट फिर भी प्राइवेसी कंप्लेन दे दी गई, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो को टेक डाउन करना पड़ा, हटाना पड़ा अपने चैनल से। तो प्लीज़ अगर कोई दिख रहा हो तो मुझे लाज़मी कमेंट करना, या लाज़मी प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना।